नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों की तरफ से समस्या को रखा जाता था, आज उस समस्या पर फैसला लिया जाता है। मासिक पेंशन में 2 शर्तों को हटाया गया है। साथ ही किसी भी लाभार्थी मीडिया कर्मी के खिलाफ कोई मामला दर्ज होने पर अब पेंशन समाप्त नहीं होगी और परिवार के एक सदस्य को ही पेंशन का प्रावधान था, अब एक परिवार के जितने भी लोग पत्रकार होंगे उन्हें पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरा फैसला किसानों के हित में लिया है। जब से मैंने पदभार संभाला तब से किसानों के बीच जाने का काम किया है। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं किसान की समस्या को समझता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 जुलाई थी भी किसान संगठनों से बैठक हुई थी, उनके सुझाव को हमने माना है। इसके साथ ही 29 जुलाई तक मिलीमीटर ही बारिश हुई है, इससे किसानों का खर्च ज्यादा हो रहा है। इसके चलते उस पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि चालू खरीफ की फसलों पर किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देंगे। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है। ये आज प्रस्ताव आया है, आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है जिस पर मुहर लगी है, तो वहीं पत्रकारों को पेंशन को लेकर भी उन्होंने विस्तारित रूप से जानकारी दी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस को आकर पूरी जानकारी साझा की और कहा कि लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगी है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हरियाणा सरकार भी लगातार जनता के बीच उतरकर प्रचार प्रसार का काम कर रही है। खबर नूंह से है, जहां जिले के मोहम्मदपुर गांव में ग्रामीणों ने राजकीय प्राथमिक स्कूल बंद कर दिया। दरअसल वहां पढ़ रहे 175 छात्रों पर काफी समय से एक भी नियमित शिक्षक शिक्षा विभाग ने नियुक्त नहीं किया है, जिसके विरोध में सरपंच सहित गांव के लोगों की बार-बार मांग के बावजूद जिला शिक्षा विभाग ने शिक्षक मुहैया नहीं कराए। वहीं इसको लेकर विधायक आफताब अहमद ने कहा कि पूरे स्कूल में सैकड़ों छात्रों पर एक भी नियमित शिक्षक नियुक्त नहीं करना बीजेपी सरकार की मेवात की शिक्षा के प्रति नीति और नियत को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क करने में लगी है। बार बार चेताने के बाद भी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ना तो संज्ञान लिया, ना कोई ऐसा इन बच्चों को ना कोई ऐसा कदम उठाया जिससे सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ने, ग्रामीणों के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए कोई करे। और ये जीता जागता उदाहरण है किस तरीके से हरियाणा की बीजेपी सरकार ने शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क कर दिया। आज लाखों पद पूरे हरियाणा में शिक्षा विभाग के खाली हैं। सर ये आज ही नहीं लगा, अब के तीसरी बार ये ताला लगा है इस स्कूल में।
5 साल से तो कोई रेगुलर टीचर ही नहीं है इस स्कूल में, और 6 महीना हो से इसमें कोई टीचर ही नहीं है बिल्कुल भी। एनजीओ के 2 टीचर हैं, वही पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्कूल का ना तो एसएमसी अकाउंट चालू हुआ है, जो पैसा आते हैं वो लैप्स हो जाते हैं। इस स्कूल में 3 कमरे हैं जो चालू हैं, उनमें एक भी पंखा नहीं है। हमारे गांव में करीब 6 महीने पहले एक रेगुलर टीचर था। 6 महीने पहले उसकी रिटायरमेंट हो गई थी। उसके बाद से हमें कोई टीचर नहीं मिला है, जिसका हमने 2 बार पहले भी ताला लगा चुके हैं, जिसके ऊपर डीडीपीओ से सीआरपीएफ दोनों आए थे यहाँ पे। उन्होंने उस टाइम के लिए 10 दिन के लिए टीचर दिया था, उसके बाद में फिर टीचर नहीं है, जिससे मिड डे मील भी नहीं चल पा रहा है। बच्चों के लिए लाइट की सुविधा भी नहीं है। हमारे बच्चे परेशान हैं। 2 गेस्ट टीचर आते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि रेगुलर टीचर नहीं है उनके पास। गेस्ट ना है, वो एनजीओ के टीचर हैं दोनों। रादौर के महाराजा अग्रसेन पार्क में महिलाओं को पार्क के अंदर जाने से रोकने पर विवाद हो गया। आरोप है कि जब महिलाओं को पार्क के अंदर जाने से रोकने पर परिवार के लोग वहां पहुंचे तो वहां मौजूद चौकीदार के बेटे ने उन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे एक को चोट आई है। वहीं गुस्साए लोगों ने पार्क के गेट पर ताला लगा दिया। लोगों का कहना था कि जब तक पार्क की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती वो पार्क का ताला नहीं खोलेंगे। वहीं रादौर के जहारवीर कॉलोनी वासी प्रवीण ने बताया कि वो महाराजा अग्रसेन पार्क के समीप ही कॉलोनी में रहते हैं। तीज के त्योहार के अवसर पर उनके परिवारों की महिलाएं एकत्रित होकर पार्क में झूला झूलने के लिए गईं, तो पार्क का गेट बंद था। जब उन्होंने गेट खुलवाने के लिए आवाज लगाई तो अंदर से पार्क का चौकीदार और एक युवक मौजूद था, जिन्होंने उन्हें पार्क के अंदर जाने से रोका और विरोध करने पर उन्होंने महिलाओं को अभद्र शब्द भी कहे। कुछ लेडीज आई थी, आज त्यौहार था तीज का, उसके लिए आई थी। गेट का लॉक लगा हुआ था, उसको गेट खोलने के लिए बोला गया चौकीदार को। उसने गेट खोला नहीं, उनसे बदतमीजी करी, गाली गलौज की। उन्होंने मेरे पास फोन किया, मैंने मुकेश जी को फोन किया जो इसके कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने चौकीदार को फोन किया, उससे भी गाली गलौज करी। जब मैं मौके पर पहुंचा उसने मेरे से भी गाली गलौज करी। जब गाली गलौज करते करते उसके बाप भी साथ था, चौकीदार लड़का था, दोनों थे वो, तो उन्होंने हत्थापाई कर दी। जब मैंने कुछ बोलना शुरू किया तो अंदर से वो तलवार निकाल के ले आए, तेजधार हथियार, और उन्होंने फिर हमला किया। उसका सबूत अभी शीशा भी टूटा हुआ है, दरवाजा भी टूटा हुआ है जाली वाला, और मेरे को भी चोट लगी हुई है। इन्होंने फोन किया था, मैं तभी आया था मैं, और उनको बोल दिया था कि ताला खोल दो। चौकीदार ने गाली गलौज करी, उसको हमने निकाल दिया आज ही। ऐसा जी हम भी इन्हीं की तरह और इन्हीं के साथ हैं, जैसा इनको ठीक लगेगा वैसा करेंगे। इन्हीं का पार्क है, उसको तो निकाल दिया जी चौकीदार को जी। जो गलत करेगा जी उसको तो निकालेंगे जी। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के नवनियुक्त बीडीपीओ नरेंद्र ढुल ने अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सुखदीप सिंह मोहरी और सरपंचों ने बीडीपीओ का कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं बीडीपीओ ने आते ही सबसे पहले हल्का शाहबाद के सरपंचों, चौकीदारों और सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर बीडीपीओ नरेंद्र ढुल ने सभी उपस्थित लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा गांव के विकास कार्य करवाए जाएंगे और विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। एक्चुअली सबसे पहले मेरी पोस्टिंग शाहबाद की थी और उसी ऑफिस में आके उस टाइम के कुछ बचे हुए कार्य थे तो उनको पूरा करूँगा। पौधारोपण मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितना भी काम हम कर सकते हैं वो करेंगे। वैसे भी मैंने स्वच्छ भारत मिशन में भी नेशनल अवार्ड लिया हुआ है और इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड पौधारोपण पे भी किया हुआ है और सबका सहयोग मुझे मिला। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि डोनेशन बेस पे ट्री गार्ड भी लेंगे हम। काफ़ी लोग आते हैं, इनके काम होते हैं तो पैसा लेने की बजाय काफ़ी अधिकारी तो पैसा ले लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं कहता हूँ भाई ट्री गार्ड ले। ट्री गार्ड से क्या है कि उसके नाम का 80 रुपये का एक पौधा जेब से खरीद के देता हूँ। जामुन का, आम का जो स्पेशल पौधा आता है उसके एवरेज में जितने भी वो ट्री गार्ड देता है उतने ही मैं पौधे देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, हमारे बहुत ही सूझवान होनहार जो हमारे बीडीओ साहब हैं, जो ब्लॉक के हमारे रक्षक हैं, हमारे अधिकारी हैं,
उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण किया है और सभी सरपंचों की उन्होंने मीटिंग ली है, सभी सरपंच साथियों की, और उनको बड़े अच्छे से समझाया है, गाइड किया है और आश्वस्त भी किया है कि आपको विकास, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाने हैं। पर्यावरण के प्रति जो ये इन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसमें सरपंचों से इन्होंने सहयोग मांगा है कि आप सहयोग कीजिए हर प्रकार से, किसी भी प्रकार की जो इस कार्य के लिए जो काम की या फंड की या किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। अम्बाला शहर सेक्टर 9 में जमीन एक्वायर के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तहसीलदार और डीआरओ की गाड़ियां अटैच कर दी। कोर्ट में महिला ने जमीन एक्वायर होने के बाद पैसे का ब्याज न देने का मामला कोर्ट में डाला था, जिसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ब्याज देने का आदेश दिया था, लेकिन तब से ये मामला लगातार चलता आ रहा है। जिसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ब्याज देने का आदेश दिया था, लेकिन तब से ये मामला लगातार चलता आ रहा है। कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद अतिरिक्त सेशन जज ने फैसला सुनाया और डीआरओ और तहसीलदार की गाड़ी अटैच करवा कोर्ट की कस्टडी में ले ली। अम्बाला में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें तहसीलदार और डीआरओ की गाड़ियों को अटैच करा दिया गया है। दरअसल एक महिला ने आरोप लगाया था कि ब्याज नहीं दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला लिया है, जिसमें तहसीलदार और डीआरओ की गाड़ी को अटैच करवा दिया गया है। पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन अम्बाला, आज हमने माननीय श्री राजन वालिया जी एडिशनल सेशन जज के आदेशों के अनुसार डीआरओ साहब और तहसीलदार साहब अम्बाला की जो गाड़ी अटैच की हुई है उसको अपने कस्टडी में ले लिया है और माननीय जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इसको जब तक पेमेंट नहीं देंगे हुड्डा तब तक इसको अटैच किया है। इसके पीछे मामला ये है कि हरियाणा सरकार द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह महत्वपूर्ण बैठक 17 अगस्त को आयोजित होगी। सरकार की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक कैबिनेट की बैठक 17 अगस्त को दोपहर 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। सत्रह अगस्त को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। खबर है कि इस बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इसी क्रम में 17 अगस्त को भी कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जारी हो गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यमुनानगर में ध्वजारोहण करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराएंगे, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में, मंत्री कंवरपाल गुर्जर कैथल में, मंत्री मूलचंद शर्मा पानीपत में और मंत्री रंजीत चौटाला फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। इनेलो बीएस बसपा गठबंधन पर बिजली मंत्री रंजीत चौटाला बोले कि दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं है, दोनों छोटी पार्टियां हैं, इनका वोट प्रतिशत कम आया है। हिसार में रंजीत चौटाला ने प्रेस वार्ता में कहा कि किसी के चुनाव को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। आज के दिन के हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में फाइट नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस लोगों से हिसाब मांग रही है। लोगों में कांग्रेस के प्रति निराशा है। भूपेंद्र हुड्डा आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है। सीएम
पिछले 18-20 साल से वही हमारा सिस्टम चल रहा है। लोगों का काम को होता है, आप देखते हैं कि 70-80% लोगों के काम हो जाते हैं। मोस्टली तो मेरे डिपार्टमेंट के ही ज्यादा है, पर बाकी दूसरों के आते हैं वो भी मैं करता हूँ जी, प्रयास करता हूँ, हो जाते हैं। बिजली के रेट में नहीं है, ये हम जरूर कर रहे हैं कि जो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।